हेलो मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोला है। फॉलोइंग कुछ सिचुएशंस दी है। दस द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हम लोग को 4 क्वेश्चंस दिए और 4 डिफरेंट सिचुएशन में वी हैव टू फाइंड कि वो एपी बना रहे कि नहीं बना रहे। सबसे फर्स्ट क्या है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच वन है ना, ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। ओके, यहाँ पे रुपीज़ होगा 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 8 किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक टैक्सी है। ठीक है, वी हैव अ टैक्सी। इसने क्या बोला कि अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हो ना, तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 15 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर क्या, उसके बाद अगर आप जितना भी ट्रैवल करो उसके बाद, तो आपका कितना होगा, 8 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा हर किलोमीटर में, है ना। तो फिर नेक्स्ट किलोमीटर के मुझे 23 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर मुझे और ट्रैवल करना हुआ तो मुझे क्या देने होंगे, 31 रुपीज़। तो ऐसे है ना, हर ट्रैवल के बाद आप पहला 1 किलोमीटर ट्रैवल करो तो आपको 15 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप जितना भी ट्रैवल करोगे 15 + 8 हमेशा होता जाएगा। ठीक है, हर नंबर में क्या होता जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म तो मेरे पास 15 है और उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 है ना। हमेशा 8 का डिफरेंस आता रहेगा। तो येस, इट इज़ क्या हो गया ये, है ना, इट इज़ एन एपी। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर क्लियर। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इसमें मैं एक कुछ भी है ना रैंडम एक वॉल्यूम मान लेती हूँ वैक्यूम पंप का। जैसे सपोज करो हम लोग ऐसा कुछ ले लेते, सपोज करो 48 लीटर मेरा है वैक्यूम पंप, है ना। उसका वॉल्यूम कितना है, 48 लीटर जितना है। अब मैंने फर्स्ट है ना, फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा, 48 लीटर। अब देखो सेकेंड टर्म कैसे मुझे पता चलेगा, क्योंकि अब मैं दूसरी बार जब भी मैं उसको ओपन करूँगी, है ना, वैक्यूम में से मैं जितनी भी बार हवा निकालूंगी, तो जब मैं सेकेंड टाइम हवा निकालूंगी वैक्यूम में से, तो मुझे कितने मिलेंगे, 4 का डिवाइड कर लो इससे, कितना आएगा, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 12 लीटर्स। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट टाइम वापस मुझे निकालना है, तो क्या होगा, 1/4 ही मुझे निकालना होगा। तो 12 का 1/4 होगा, क्योंकि अब 12 लीटर ही बचा है इसके अंदर। तो कितना आएगा, 3 लीटर। तो मेरी है ना 3 लीटर आ गया। और अब नेक्स्ट टाइम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना, 3/4। आई थिंक आपको ये चीज़ पता चली कि हमारी एपी क्या बन रही है, 48, देन 12, है ना, देन 3, देन 3/4। इस तरीके से एपी बन रही है। 48 हमारी फर्स्ट टर्म है। चलो अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं ना, सब सारी टर्म्स के सेम होना चाहिए। तो 12 - 48 इज इक्वल्स टू होना चाहिए मेरा, ऐसे लिखो आप, A2 - A1। जितनी बार इस तरीके से आप लिखोगे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि है ना ये है कि नहीं है एपी। तो आप लोग को ऐसे आना चाहिए, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवाती हूँ हमेशा। ओके, वैसे तो देखो यहाँ का डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा, -36, और यहाँ का डिफरेंस क्या आ रहा है, -9। तो ऑफकोर्स ये दोनों एक है ही नहीं इक्वल, तो इट इज़ नॉट एन एपी। ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। ठीक है, अब देखो समझ लो ये मेरी ज़मीन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मुझे है ना, सरकार ने मुझे बोला कि यहाँ पे नीचे पानी है, तो तुम यहाँ पे क्या बना लो, एक है ना वेल बना लो, ताकि पानी है ना आराम से आसपास की जगहों पे हम आराम से पानी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ये एक ऐसी कुछ सिचुएशन है।
तो इसने क्या बोला, व्हेन इट कॉस्ट्स, है ना, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर 1 मीटर। तो मैंने यहाँ तक सपोज करो ये 1 मीटर है मेरा, ठीक है। तो वैसे भी स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा ही लगते हैं ना पैसे कोई भी चीज़ के। तो यहाँ पे ऐसे इसने बोला कि अगर मैं 1 मीटर जितना खोदूँगा तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, ₹150 देने पड़ेंगे। और फिर सब्सिक्वेंटली आपको क्या करने पड़ेंगे, हर मीटर अगर आप अपने उसके बाद 2 मीटर मैंने आपका खोदा तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपका ₹50 से राइज होगा हर बार, ठीक है। हर बार कितने से राइज होगा अपना, ₹50 से। तो जैसे 150 है फर्स्ट, फिर क्या होगा सेकेंड, 200 होगा। अब 200 में वापस 15 है ना, ₹50 से राइज हुआ तो कितना होगा, 250 होगा। ऐसे ही वापस 50 से राइज हुआ तो कितना होगा, 300 होगा। तो ये यहाँ पे तो मुझे पता चल ही रहा है ना 150 है, फिर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, हमेशा ₹50 आ रहा है। तो इट इज़ एन AP। ओके, चलो। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये बोला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। हम लोग को अमाउंट ऑफ मनी देखना है। इफ़ वी हैव ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनम। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 10,000, ठीक है। और वही मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, राइट। उसके बाद मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। अब मुझे फाइंड करते जाना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला यही होता है 1+R/100 अब जब मैं, है ना, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है मुझे, प्रिंसिपल इंटरेस्ट है मेरा 10,000, 1+R, R की वैल्यू 8 है, अपॉन 100 और, है ना, T की पावर 1। तो देखो क्या वैल्यू आएगी मेरी, 10,000 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+, अब 8 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जब भी नीचे 2 ज़ीरोज़ हो तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद, है ना। आप यहाँ पे डिवाइड करके भी देख सकते हो, पॉइंट लगाया मैंने तो 80 आएगा, फिर एक और पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 800 आएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप और सॉल्व कर लो तो 10,000 टाइम्स 1.08, ठीक है। थोड़ा इजी रखने के लिए, और इसकी पावर क्या है, 1 है। वैसे ही मैं A3 वाला टर्म फाइंड करूँगी, है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम रहेगा, सिर्फ मुझे ईयर चेंज करते जाना है। तो देखो अब सेम वैल्यू आएगी, वैल्यू में सिर्फ क्या चेंज आएगा, 1.08 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही अब मैं A4 फाइंड करूँगी तो क्या आएगा, 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर देखो, बाकी सारे टर्म्स हमारे सेम रह रहे, 1.08 की पावर 3। अब बस मुझे ये चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट टर्म, है ना, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा, 10,000 1.08 माइनस 10,000, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा A1 क्या था, 10,000, है ना, इनिशियली 10,000 रुपीज़ मैंने डाले, और फिर अब 1 साल बाद मेरे को ये कुछ अमाउंट मिला। अब देखो इनका डिफरेंस कैसे लोगे, 10,000 एकदम कॉमन है तो एक बार, और 1.08 यहाँ पे क्या आएगा, -1, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.08 और इंटू 10,000, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ से D ऐसा मिला। अब मैं एक और, है ना, वेरीफाई करने के लिए मैं A3 माइनस A2 भी फाइंड करके देखती हूँ। A3 मेरा क्या था, 10,000 और 1.08 स्क्वायर माइनस 10,000 1.08, ठीक है। A2 की वैल्यू ये है, इसमें वापस 10,000 क्या है मेरा, कॉमन है, 10,000 कॉमन है और 1.08 भी कॉमन है यहाँ पे। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, 1.08 -1, ठीक है। यहाँ पे 2 है क्योंकि, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 10,000 इंटू 1.08 इंटू 0.08, ठीक है। तो अब देखो दोनों जगह से मुझे, है ना, D क्या मिला, नॉट इक्वल है,
सो इट इज़ नॉट एन AP। मेरे को दे दी है 10। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम? 10 प्लस ना A प्लस D या A1 प्लस D, तो आ गई 20। थर्ड टर्म आप कैसे फाइंड करोगे? 20 प्लस वापस कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है, यही करना है, A1 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 प्लस D या तो A प्लस D। ओके, 30 मतलब A प्लस 2D। ठीक है, फर्स्ट टर्म ही हमारी A1 होती है और उसे A भी मान सकते हो आप। ऐसे ही फोर्थ टर्म मैं कैसे फाइंड करूँगी? 30 प्लस 10 तो दैट इज़ 40। तो मेरी AP क्या हो जाएगी? 10, 20, 30, 40। मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने थे। ओके, तो मुझे दिया है फर्स्ट टर्म है -2। ओके, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। तो देखो अब सेकेंड टर्म कैसे हो जाएगी मेरी? A2 -2 प्लस 0 तो -2। ऐसे A3 टर्म मेरी कैसे आ जाएगी? -2 प्लस 0 तो -2। फोर्थ टर्म भी क्या आ जाएगी? -2 प्लस 0 सो -2। तो मेरी AP क्या है? -2 -2 -2। तो ऐसी इक्वेशन भी हमारी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या A 4 दिया है, D इज इक्वल्स टू -3। तो अब है ना, हम जब A2 फाइंड करेंगे A प्लस D कर देना है, तो 4 -3 तो 1 आ गया। फिर A3 कैसे फाइंड करोगे? A प्लस 2D। ठीक है, तो 4 प्लस है ना 2 टाइम्स -3 तो क्या हो जाएगा? 4 -6 तो आ गया मेरे को -2। ऐसे ही A4 फाइंड कर लो आप, A प्लस 3D। A की वैल्यू मेरे पास 4 है प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2। ओके, तो 4 3 2 ज़ा -6। अच्छा मेरा टर्म क्या था? अच्छा -3 था ना, तो 4 3 3 ज़ा -9 तो क्या आ गया? -5। तो मेरी फर्स्ट टर्म 1 -2 है ना। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या आती थी हमारी? 4 4 1 -2 -5। इस तरीके से हमारी AP बन जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास है -1, कॉमन डिफरेंस है हाफ। ठीक है, सेकेंड टर्म हम लोग फाइंड करते हैं, क्या करना है? A प्लस D। मतलब ये A प्लस D करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैंने दोनों तरीके से आपको बताया है। तो यहाँ पे ना -1 तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो और प्लस हाफ, LCM ले लो। देखो ऊपर क्या आएगा? -2 प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा? 2। मेरी टर्म क्या आ गई? -हाफ। थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि -हाफ जो सेकेंड टर्म है प्लस कर दो कॉमन डिफरेंस तो 0। फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करोगे? 0 प्लस कॉमन डिफरेंस हाफ तो मेरा आ गया हाफ। ठीक है, ऐसे आप ऐसा फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो, A प्लस D A प्लस 2D, या तो आप नेक्स्ट टर्म में ऐड करते जाओ ना, जैसे भी आपको इजी लगे, सॉल्व इन दैट वे। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A की वैल्यू तो पता चली गई है। ठीक है, D की वैल्यू पता चल गई है। सेकेंड A2 फाइंड कर लेते हैं। A2 कैसे फाइंड करना है? मैंने बताया A प्लस D कर दो। -1.25 -0.25 कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे दोनों माइनस माइनस के, तो वैसे भी प्लस हो जाएगा। पॉइंट है ना, 0.25 ऐड करना है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 5 तो 1.50। ठीक है, और माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। फिर A3 में क्या करना है वापस? अब जो मेरा आंसर आया है ना, उसी में मैं -0.25 और ऐड कर दूँगी, तो क्या हो जाएगा? -1.75। ऐसे ही फोर्थ टर्म मेरा क्या आ जाएगा? -1.75 और -0.25 तो क्या आ जाएगा? -2.00। ठीक है, तो ऐसे 0.25 का डिफरेंस आता रहेगा। तो ये हमारे चारों टर्म्स हो गए, -1.25 -1.50 -1.75 एंड -2। देखो फर्स्ट टर्म तो मुझे पता चल गया क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना होगा मुझे, है ना? A2 - A1
मतलब 1 माइनस 3, तो क्या मिल गया मुझे -2। ठीक है, तो डी की वैल्यू भी पता चल गई, ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू क्या है -2। ओके ओके। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, a2 माइनस a1 दैट इज़ -1 माइनस ऑफ -5, तो -1 और माइनस माइनस +5। ओके, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, डी की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म मुझे पता चल गई 1/3। ओके, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, a2 माइनस a1। ओके, a2 माइनस a1, तो देखो सेम नंबर 5 माइनस 1, तो क्या आ गया 4/3, डी की वैल्यू आ गई हमारी 4/3। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 0.6 और डी का डिफरेंस मतलब 1.7 माइनस 0.6, तो क्या आ गया 1.1। ओके, कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1। 2, 4, 8, 16 ऐसा कुछ दिया है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस ही मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करोगे, है ना, बाकी टर्म्स के बीच का आप डिफरेंस फाइंड कर लो तो हमें पता चल जाएगा कि वो ए पी है कि नहीं, क्योंकि ये ए पी की एसेंशियल प्रॉपर्टी है। 4 माइनस 2 तो 2 आ गया, ठीक है, और 8 माइनस 4 तो क्या आ गया 4 आ गया, तो ठीक है, इट इज़ नॉट एन ए पी। ठीक है, डिफरेंस ही अलग आ रहा है तो इट इज़ नॉट एन ए पी। चलो अब यहाँ पे वापस कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू आना चाहिए a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू आना चाहिए a4 माइनस a3। देखो क्या करोगे, 5/2 माइनस 2, एलसीएम ले लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो 3 माइनस 5/2, वापस एलसीएम ले लो ऊपर नीचे। ठीक है, तो 6 माइनस 5/2 तो आ गया आंसर मेरा हाफ। ठीक है, ये एपी होने के चांसेस है। नेक्स्ट टर्म का भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 6/2 तो 1/2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया। अब इसके आगे की मुझे 3 टर्म्स और लिखनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ये है मेरे पास, फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 है। ठीक है, अब इसमें और हाफ ऐड कर दो, 7/2 में हाफ ऐड करना है, कितना हो जाएगा 8/2, 8/2 यानी 4, 8/2 4 में हाफ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे है ना एलसीएम होगा, वापस 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9 तो 9/2। ओके, हम लोग को कितने टर्म्स और लिखने हैं, 3 मोर टर्म्स। तो देखो आगे का क्या आ जाएगा, वापस 9/2 प्लस हाफ, ऊपर 10 हो गया, 10/2 मतलब 5। तो ये हमारी एपी बन गई। हमने बाकी के 3 टर्म्स लिख लिए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी लिख दिया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। ठीक है, वैसे 2 का चेक करोगे तो फिर भी पता चल ही जाएगा कि सही है कि नहीं। बस यहाँ पे -3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1.2। यहाँ पे -5.2 माइनस माइनस प्लस +3.2, यहाँ पे -7.2 माइनस माइनस प्लस +5.2। अब देखो डिफरेंस 0 आ जाएगा और यहाँ से आप करोगे तो -2, ना 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी क्या है -2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी क्या है -2 का डिफरेंस है, राइट। अब देखो आगे के और टर्म्स लिख लेते हैं। अब तो आप डायरेक्ट भी लिख पाओगे क्योंकि क्या करना है, -2 ही ऐड करना है। ठीक है, तो देखो -7.2 है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा -9.2, उसके बाद -11.2, उसके बाद क्या हो जाएगा -13.2। मतलब 2 ऐड करते जाओ, बस कुछ है ही नहीं और। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरा -2 और ये एपी बन गई मेरी। उसके हमने आगे के 3 टर्म्स भी डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू आना चाहिए a3 माइनस a2। ठीक है, इज इक्वल्स टू आना चाहिए a4 माइनस a3। क्या करोगे, -6 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10, -2 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 6।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, यहाँ पे मेरे को मिला 4, यहाँ पे भी मुझे मिला 4, यहाँ पे भी मिले मुझे 4 ना। मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि बीच में पहले से एक माइनस है तो इसलिए मैं माइनस माइनस प्लस कर रही हूँ। ओके, अब देखो कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया 4, बाकी के टर्म्स अब आप आराम से लिख पाओगे। -10 है, -6 है, ठीक है, फिर -2 है और 2 है। अब इसमें 4 ऐड करते जाओ, 6 और 4 ऐड कर दो 10 और 4 ऐड कर दो 14। तो आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे चेक करते हैं। ए की वैल्यू तो मेरे को 3 दे दी है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए A2 - A1 इक्वल्स टू होना चाहिए A3 - A2, ठीक है। इसके आगे वाला भी सेम होना चाहिए, बस जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। -3 + 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या करोगे 3 + 2 √2 -3 - √2, ठीक है, दोनों को माइनस मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला 3 √2 -3 -2 √2, तो देखो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 √2 है और इसमें से तो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, 3 √2 - 2 √2 तो √2 आ जाएगा। तो इट इज़ एन AP, है ना, ये तो चेक हो गया। अब AP है तो इसके आगे के 3 टर्म्स हम लोग लिख लेते हैं। 3 प्लस, ठीक है, पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है 3 + √2, थर्ड है 2 √2, 3 + 3 √2 ना, बहुत ईजी है। 3 + 4 √2 आ जाएगा। फिर 3 + 5 √2, है ना। पैटर्न्स को आप पहचानो कि कहाँ पे कौन सी डिफरेंस वापस फाइंड करके देखते हैं हम लोग। A2 - A1 इक्वल टू आना चाहिए A3 - A2, ठीक है। 2 का एक बार आ जाए, फिर A4 - A3 का आप चेक कर लो। क्या करोगे, 0.22 - 0.2 क्या आ जाएगा, है ना। इनका डिफरेंस आप देखोगे तो क्या आएगा, 0.02। ऐसे यहाँ पे देखो 22 - 0.22, देखो क्या आएगा, है ना, ये तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे 002 आएगा, तो ऑफ कोर्स ये है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट एन AP। ओके, आई थिंक मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन, हाँ ना, यहाँ पे भी आप मेंशन कर लेना कि इट इज़ AP, उसके बाद ही हम टर्म्स फाइंड। अब देखो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, A2 - A1 इक्वल्स टू आना चाहिए A3 - A2। देखो क्या है, -4 - 0 इक्वल्स टू -8 -4। तो यहाँ से मुझे मिल गया -4, यहाँ से मिल गया मुझे -4, तो ठीक है, इट इज़ एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है। अब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का आप चेक कर लोगे, है ना। इसके बाद वाला भी चेक करना चाहो तो यू कैन, क्योंकि हमें दिया गया है। ओके, तो ये भी आ जाएगा -4, तो AP तो बन गया। आफ्टर अगर AP बन जाए उसके बाद क्या करना है हमें, सिंपल चीज़ है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस मिल गया मुझे -4। अब देखो पैटर्न को फॉलो करते जाओ, और 4 के फैक्टर्स लिखे हैं, उसके आगे माइनस है, तो बस 4 के फैक्टर्स लिख लो और उसके आगे माइनस लिख दो। अब देखो यहाँ पे ये AP बन ही रही है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -½ + ½ तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इट इज़ एन AP, है ना। सेम टर्म आ रहे तो वैसे भी AP बन रही है, और आप कॉमन डिफरेंस ऐसे सारे फाइंड करके देख लो तो आराम से 0 आएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मेरा 0 आ गया। अब इसके आगे के टर्म्स क्या होंगे, वो भी -½ ही होंगे, ठीक है। जितने भी टर्म्स आगे लिखने बोले, 3 टर्म्स आगे लिख दो। इस क्वेश्चन पे देखो A = 1 दिया है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2 इक्वल्स टू A4 - A3। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 1 तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - 3 तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP। ओके, चलो क्या दिया हुआ है, A 2A 3A 4A, ठीक है। एक मतलब वेरिएबल दिया है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे वेरिएबल का। A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2 इक्वल्स टू A4 - A3। कुछ नहीं करना, 2A - A इक्वल्स टू 3A - 2A इक्वल्स टू 4A - 3A। तो देखो A का डिफरेंस है यहाँ पे भी A का डिफरेंस है, यहाँ पे भी A का डिफरेंस है,
तो कॉमनली इट इज़ ए पी, है ना। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, ए का कॉमन डिफरेंस है। तो बाकी के 3 टर्म्स भी हम लोग आगे के लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, 5a, राइट, 6a, 7a, डन। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर माइनस a कर लो, यहाँ पे a क्यूब माइनस a स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे a4 माइनस a क्यूब कर लो। यहाँ पे डिफरेंस कैसे आएगा, a कॉमन लेना पड़ेगा और a माइनस 1। यहाँ पे कैसे आएगा, a स्क्वायर कॉमन लोगे तो a माइनस 1, तो वैसे भी इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP। ओके, डन। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे टर्म्स है, ठीक है। तो इनका कॉमन डिफरेंस हम लोग जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके देखते हैं कि है कि नहीं है ये AP। तो देखो √8 माइनस √2 दिया है, और फिर क्या दिया है, √18 माइनस √8, उसके बाद दिया है √32 माइनस √18। तो देखो जब भी रूट वाले टर्म्स आएंगे तो अब मैं इसको थोड़ा सा ना, इस रूट को मैं सॉल्व करने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, 4/4 क्रॉस 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं 4 बाहर आ सकता है, तो 4√2 माइनस √2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 2√2 है और यहाँ पे क्या है 1√2, मतलब 2 में से 1 माइनस करना है। √2 को तुम एक वेरिएबल मान लो, ठीक है, जिसकी अभी के लिए √2 की वैल्यू कुछ फिक्स है। तो क्या आ गया मेरा आंसर, √2 आ गया यहाँ से। यहाँ पे क्या है, अभी क्या है, 9 3 9 2 18 होता है, सॉरी 9 2 18 और √18। तो हम लोग इसको कैसे कर लेंगे, ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, 2√2, और इसको √8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2√2, ठीक है। अभी मैंने √8 को यहाँ पर लिख के बताया, तो यहाँ से भी √2 आ गया, है ना। तो ये AP बन रही है। यहाँ पे क्या होगा, 8 4 32, ठीक है, तो 4, है ना, अंदर एक √2 बच जाएगा, और 8 4 होता है, तो यहाँ पे मैं 4 × 2 ऐसे भी लिख सकती हूँ, और यहाँ से तो मुझे पता चल गया 3√2 है, और 4√2 माइनस 3√2। ओके, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, √2। ओके, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मुझे मिल रहा है √2, और इट इज़ एन AP। ये AP है, वो भी मेरा प्रूव हो गया। अब इसके आगे क्या करूँगी मैं, इसके आगे के टर्म्स लिखने हैं मुझे, √2, है ना। अब इस AP को आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है, √8 लिखा है, √18 लिखा है, √32 लिखा है। इसके आगे का टर्म क्या होगा, ऐसे तो 5√2 होगा। इफ़ यू वांट तो इसकी आप वैल्यू ऐसे निकालोगे, ठीक है, 5 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 25। तो इस वाले रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, तो √50 आएगी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट लिख दो 6√2 7√2, नो प्रॉब्लम, है ना। या तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, 49 2 से तो √98। चलो यहाँ पे क्या दिया है मुझे, a = दिया है √3, b, है ना। d हम लोग को फाइंड करना है, d कैसे फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। कुछ नहीं करना, √6 में से माइनस कर लो √3, और √9 में से माइनस कर दो √6, और √12 में से माइनस कर दो √9, ठीक है। ऐसे नंबर होते तो पता चल जाता कि सही है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 3, है ना, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। अब ये जैसे √9 है, √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, और √6 तो मुझे पता है 2 3, है ना। तो ये तो देखो ऐसे भी इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे, है ना, तो इट इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ पे अब देखो स्क्वायर वाला कुछ एक टर्म दिया हुआ है, जैसे a की वैल्यू इन लोगों ने दे दी है 1 स्क्वायर। अब इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है ना। मैं कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है अपने को, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू आना चाहिए a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू आना चाहिए a4 माइनस a3। तो देखो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं। अब देखो 3 का स्क्वायर तो मुझे पता है 9, 9 माइनस 1 तो 8 आएगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 27,
सॉरी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 माइनस 9 तो ये क्या आ जाएगा 16, तो ये वैसे भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे 49 माइनस 25 तो यहाँ पे आ जाएगा ना 24, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP। ओके मूविंग, ए की वैल्यू मेरे को दी है 1 स्क्वायर, ठीक है। देखो कॉमन डिफरेंस वैसे भी A2 माइनस A1 कर लो और A3 माइनस A4 कर लो, ऐसे ही है ना, A3 माइनस A2 कर लो और फिर A4 माइनस A3 कर लो। देखो 5 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो 25 माइनस 1 तो क्या आएगा 24। फिर नेक्स्ट क्या है 40 है ना, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 माइनस 25 तो यहाँ से भी 24 आ रहा है। देखो थर्ड भी चेक कर लेना चाहिए अपने को, 73 दिया है ना, 73 माइनस 49, 73 माइनस है ना 7 का स्क्वायर 49, 73 माइनस 49 कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक बार माइनस करके देख लेते हैं हम लोग 24 आ रहा है कि नहीं। 13 में से 9 तो 4, यहाँ पे 6 में से तो 2, तो यस ये भी आ गया 24। अब देखो ये मेरी AP में बाकी के टर्म्स क्या होंगे, ये 5 स्क्वायर आ गया, ये 7 स्क्वायर आ गया, ये 73 आ गया। 73 प्लस कर लो है ना 24 में, क्या आ जाएगा 7 और 9, तो नेक्स्ट टर्म आ गई मेरी 97। इसमें और 24 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 1, 10 और 12 तो 121 है ना, 11 का स्क्वायर आ रहा है। ऐसे ही और इसमें 24 प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा 5, 4, 1, 145। ओके